आप सबके बीच फिर से एक नए दवाई को लेकर आ गए जिसका नाम है रेवोनेट डी। हम इस रेवोनेट डी के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको किस प्रकार के गैस के कंडीशन में इस दवाई को लेना चाहिए, क्योंकि गैस बहुत प्रकार के होते हैं। तो आपको किस प्रकार का समस्या है जिसमें डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब किए हैं और इसमें जो मिला हुआ कंपोजिशन है रेपेप्राजोल सोडियम और सस्टेन रिलीज डोम्पेरिडन, इन दोनों कंपोजिशन का हमारे बॉडी में क्या काम है और यह किस प्रकार से काम करती है, इसका प्राइस क्या है और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसमें आपको सावधानी क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से और अच्छे तरीके से आपको जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यह दवाई मुख्य रूप से आपके पेट से संबंधित गैसों के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको किस प्रकार का गैस है और किस प्रकार के गैस की स्थिति में डॉक्टर इसे लिखते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से हम जानकारी देते हैं। और पहले हम आपको बता दें कि यह 10 टैबलेट का पैक 135 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं और इसे अस्माउंट हेल्थ केयर के द्वारा बनाया गया है और इसे आप सनलाइट से दूर रखें। तो इसमें जो रेपेप्राजोल को मिलाया गया है, इसका काम है हमारे स्टोमक में अत्यधिक मात्रा में जो एसिड यानी HCl का निर्माण होता है। HCl का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हमारे पेट में होने लगता है, जिसके कारण हमारे पेट में बहुत ज़्यादा रूप से गैस बनना शुरू हो जाता है और यह HCl का सेक्रेशन को कम करने का काम जो है ये रेपेप्राजोल करता है और पेप्टिक अल्सर जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो यह एक गैस का ही दूसरा और घातक रूप है। यह हमारे पेट के म्यूकस झिल्ली को सरा देता है, यानी उसमें घाव हो जाता है और घाव धीरे धीरे उस चीज़ को सराने का काम करता है, उसमें बैक्टीरिया हो जाता है और उसे ठीक रूप से काम करने नहीं देता है, जिससे हमारे स्टोमक में एक घाव और गंभीर घाव हो जाता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और यह अल्सर को अगर ठीक समय से नहीं देखा जाए और ठीक समय से इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह अल्सर से कैंसर का भी रूप ले लेता है और ये हमारे स्टोमक में छेद करने लगता है, जिससे इसमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिसके कारण आपको चेस्ट में पेन होने लगता है, पेट में 24 आवर पेन रहने लगता है, सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत होने लगता है। तो इसमें जो रेपेप्राजोल दिया गया है ये इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डोम्पेरिडन को मिलाया गया है, तो इसका काम है हमारे आंत एवं स्टोमैक जो इन सभी कारणों से सूजन हो गया हो या फिर HCl के सेक्रेशन का कंट्रोल करना हो, यानी जो HCl निकलता है हमारे स्टोमैक से उसको नियंत्रित करता है, जिससे कि आपको गैस बहुत कम बनने देता है। जब HCl का निर्माण कम होने लगता है तो हमारा आंत सही रूप से काम करने लगता है, खाना ठीक रूप से डाइजेस्ट होने लगता है और यही HCl अगर ज़्यादा बनने लगता है तो आपको उल्टी जैसा होता है या फिर उल्टी करने का मन करता है, खाने का इच्छा नहीं करता है। तो डोम्पेरिडन का काम है कि आपको भूख को जगाए, HCl को कंट्रोल करे और आपके स्टोमक का जो सही कार्य है उसको कंट्रोल करने का काम यह डोम्पेरिडन करता है। और इसकी डोज की हम बात करें तो इसे आप खाली पेट या फिर यदि आपको एहसास हो कि हमें गैस ज़्यादा मात्रा में बनने लगा है तो खाना खाने से किसी भी टाइम, चाहे वो रात को हो, 1 घंटा पहले इस टेबलेट को आप ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के कंडीशन और किस प्रकार का स्थिति और किस प्रकार के पेट के प्रॉब्लम में डॉक्टर इस रेवोनेट डी कैप्सूल का या टैबलेट का यूज करते हैं। बात करते हैं इसकी सावधानी की, तो इसमें कोई विशेष रूप से साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह एक गैस का दवाई है, तो नॉर्मली रूप से भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल से संबंधित जानकारी लेना हो, मेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो या फिर किसी भी बीमारी से संबंधित दवाई के बारे में जानकारी लेना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।